हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोरियस में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 25 है। इससे पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो आप उनको भी कंप्लीट कीजिए। और इससे पहले हम आपको बता दें कि नवीन शर्मा से जो 3 बजे प्रैक्टिस सेट लाते हैं उसका क्विक एंड फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। उसकी पीडीएफ जो है हैंड राइटिंग नोट्स की विद पॉइंट बाई पॉइंट, आप एक बार पढ़िए, आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पीडीएफ को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से है। और आपको बताएं पीडीएफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है। एक बार आप रैपिड 5 डिवीज़न की क्लास लीजिए पूरी, और फिर उसके बाद जब पीडीएफ पढ़ोगे आप तो आपके माइंड में आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पहले से स्टोर होंगी। और जब पीडीएफ पढ़ोगे तो उन स्टोर चीज़ों को एक लॉक लग जाएगा, वो कभी दिमाग से आपके निकलेंगी नहीं। ये फ़ायदा है पीडीएफ पढ़ने का। और वो पीडीएफ वाली क्लास 7:30 बजे चैनल पर आ जाती है, तो आप 7:30 बजे इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और उस क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए। और पीडीएफ क्लास अपलोड होने के बाद, पूरी क्लास हो जाने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएफ एग्ज़ाम बोरियस पर। हम अपलोडेड कर देते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्लास को देखिए पूरा। और यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट और चल रहा है, तो उससे भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण देश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके हैं? तो ये यजुर्वेद के हैं। किसके? यजुर्वेद के। और सामवेद में, तो सामवेद का पंचविष्ट, षड्विष्ट और जैमिनी, ये किसके? ये है सामवेद के। अथर्ववेद के क्या है? तो अथर्ववेद के गोपद है। और ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है, वेद। एक क्वेश्चन दूसरा है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो इसे कहा थानेश्वर के चौहान वंश, थानेश्वर के वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक रहा? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। 647 ईस्वी तक। और इन्हें इन्होंने एक चीज़ चलाई, जैसे महामोक्ष परिषद कहते हैं। वो कितने दिन तक चलता था? तो 75 दिनों तक चलता था। और 630 ईस्वी में एक चीनी यात्री वेनसांग का भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित भी कहा जाता है। इसने अपना यात्रा वृतांत किसमें लिखा? CU की पुस्तक में लिखा है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखी। और हर्षवर्धन के लिखे हुए नाटक हैं कुछ, जैसे कि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये किसके हैं? तो ये हर्षवर्धन के हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये 1806 में हुआ। चौथा क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी है। MBT का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1325 से 1351 तक। और FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1351 से 1388। और बुक है इनकी, जियाउद्दीन बर्नी की बुक है फतवा ए जादद शाह। और इनके शासनकाल में फिरोज कौन आया था? शासनकाल में MBT के शासनकाल में कौन आया? तो इब्न बतूता आया। और कब? 1333 में। और इसकी किताब क्या है? किताब उल रहला है। पांचवा क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? तो कौन थे? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे। और नाथूराम गोडसे को फांसी कब हुई? तो 15 नवंबर 1949 को फांसी हुई। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, नारायण आप्टे, उनको भी इनके साथ में ही फांसी हुई थी। छठवां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी चला सकते हैं, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी, और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी ये प्रक्रिया लाई जा सकती है। आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है? तो राज्यों में कौन प्रमाणित करता है? तो राज्यों की विधानसभा
का अध्यक्ष प्रमाणित करता है? कौन? राज्यों की विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। 9वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्ती वकील रहा हो। तो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वह 10 वर्षों का अपना अनुभव प्राप्त ना किए हो। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा एक्ट का महत्व के स्मारकों और स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण से। आर्टिकल 50A किससे? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 किससे संबंधित? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति से संबंधित है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है तो कितना होता है? तो 760 यानी कि 760 mm पारा स्तंभ होता है। डेन्यूब नदी का उद्गम देश कहाँ है? तो डेन्यूब किस नदी से निकलती है? किस देश से निकलती है? तो जर्मनी से। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग चोटी है। शिलांग चोटी है। और गारो खासी जयंतिया ये कहाँ की हैं? तो ये मेघालय की चोटी हैं। ये मेघालय की पर्वत है। और यहीं पर सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहीं पर मानसरोवर में। कहाँ? मानसरोवर में। और अगर पूछा इन तीनों पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो खासी पहाड़ी में होती है। अरुणाचल प्रदेश की अबोर और मिसमी कभी मत भूलना। 14वां क्वेश्चन है कि मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है मानसून। 15वां क्वेश्चन है नेपाली भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मुख्य रूप से नेपाल सिक्किम में बोली जाती है। 16वां क्वेश्चन है चोल नाइकन, कुरुम्बास, कुडा नाइकन, कादर और केरगा भारत के किस आदिम जनजाति के समूह है? तो ये कहाँ? ये केरल में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार में ओंजे और सेंटलीज कहाँ? अंडमान और निकोबार में। उड़ीसा में कहाँ? भुइया जनजाति खेरिया और ओराव कहाँ? तो ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। कहाँ? उड़ीसा में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में लेबड़ा और चेंचू आंध्र प्रदेश की जनजातियाँ हैं। 17वां क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो ये भारत सरकार के पास है। भारत सरकार का क्या? वित्त मंत्रालय छापता है। और 4 टकसाल हैं भारत में जहाँ सिक्के की छपाई होती है, सिक्के ढाले जाते हैं। छपाई नहीं, ढाले जाते हैं। तो मुंबई जहाँ पर स्टार बना, यहाँ पर जो डायमंड बना हो, ऐसा डायमंड बना हो, तो वो सिक्का कहाँ पर ढला गया? तो वो मुंबई में ढला गया। और जहाँ पर सिक्के के पीछे जहाँ सन लिखी होती है उसके नीचे अगर खाली स्थान है तो वो कोलकाता में ढला। और जहाँ सिक्के के नीचे जहाँ स्टार बना हुआ है वो हैदराबाद में, और डॉट है तो वो कहाँ? नोएडा में ढला है। तो इससे आप पता लगाते सकते हो कि सिक्का कहाँ ढाला गया। ये वाला कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य की है? तो कुड़नकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य की है। 19वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में देश की स्थापना की सिफारिश पर जहाँ लोग सकल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श के अनुसरण करते हैं, क्या रखा गया था? तो आदर्श गांव की स्थापना की गई थी। और आदर्श गांव की स्थापना के हिसाब से 2014 में क्या आदर्श ग्राम योजना कब चलाएगी? 2014 में चलाएगी, जहाँ पर हर सांसद को एक गांव गोद लेना होता है। 20वां क्वेश्चन है दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसके आंखों पर सामान्य बनाने के लिए आवश्यकता लेंस होगी। तो कितना? 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस होगा। 21वां क्वेश्चन है कौन क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो व्हील बैरो है। उत्तोलक क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के जिनमें दोनों बार होते हैं, जैसे कि कैंची हुई, प्लास हुई, साइकिल का ब्रेक हुआ।
जिनमें दोनों पार जिनका मुंह दोनों पार होता है वे क्या होते हैं, तो वे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और जिनका मुंह पीछे की ओर खुलता है, जैसे सरोता हुआ, नींबू निचोड़ने की मशीन हुई, ये क्या, ये द्वितीय उत्तोलक है। तृतीय उत्तोलक क्या होते हैं, जिनका मुंह आगे की तरफ खुलता है, जैसे चिमटा हुआ, अंगली हुई, ये कैसे हैं, तो ये फिर तृतीय श्रेणी के है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, तो 4.67 सेंटीमीटर से होती है। 23वां क्वेश्चन है कि त्वरित चांदी किसका उत्पाद है। त्वरित चांदी पारे और शनिवार का उत्पाद है। चांदी, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, AgCl। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो सॉरी लोहे का अयस्क कौन है, हेमेटाइट, जिसे Fe2O3 कहते हैं। और मैग्नेटाइट भी किसका है, तो लोहे का है, Fe3O4 कहते हैं। मैग्नीज किसका है, मैग्नीज का जिसे Mn2O3.2H2O और पायरोलुसाइट जिसे MnO2 होता है। 24वां क्वेश्चन है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मारोधी है, तो पायरेक्स कांच। कौन, पायरेक्स कांच। क्रुक्स कांच, तो धूप के चश्मे किसके, क्रुक्स कांच के बने होते हैं। पोटास कांच, कांच के बर्तन किसके बने होते हैं, पोटास कांच के बने होते हैं। और बल्ब किसका बना रहता है, तो क्राउन कांच का बना होता है। 25वां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित कौन करता है, तो मेंडुला ओब्लागेटा करता है। कौन, मेंडुला ओब्लागेटा करता है। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन है, रक्त की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। 27वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है जिसे आप छू सकते हैं, जैसे CPU हुआ, रोम हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, तो इसे हम छू सकते हैं, ये क्या है, हार्डवेयर है। और जिन्हें छू नहीं सकते वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे देखते हैं कि 28वां क्वेश्चन है, क्रोम, सफारी और ओपरा के बीच क्या समानता है, ये सभी सर्च इंजन है, क्या, सर्च इंजन है। 29वां क्वेश्चन है, थट्टेकटपच्छी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है। केरल में और कौन कौन से, साइलेंट वैली और पेरियार, ये भी कहाँ है, केरल में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा हुआ और मोलिंग हुआ, ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के हैं। पंजाब के अबोहर और हरिके वेटलैंड कहाँ है, तो पंजाब में है। 30वां क्वेश्चन है कि भारत देश की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कैमा स्थान है, तो 6वां स्थान है। पहले स्थान पर इटली और दूसरे स्थान पर चाइना है। 31वां क्वेश्चन है, हेमिस गोम्फा नामक मठ कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में है। तावो और मैकलोडगंज ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और लिंगडम कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। और घूम मठ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और बैलकुंजे मठ कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। 32वां क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो PK राय हैं। कौन, PK राय। और भारत के राष्ट्रगान के कौन है, तो कमेंट बॉक्स में दिए कौन है, भारत, जिन्होंने भारत की भी की और बांग्लादेश की भी, कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। द ईयर दैट वाज नॉट ए डायरी ऑफ 14 ईयर गोल्ड किसकी बुक है, तो बिरसा मित्तल की है। किसकी, बिरसा मित्तल की। 34वां क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद पहला राज्यपाल कौन बना, तो हॉरमजसी फिरोजशाह मोदी बने। कौन, हॉरमजसी फिरोजशाह मोदी बने। और यूपी का नाम कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को पड़ा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी झांसी पर बना हुआ है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और चंदौली में है, कहाँ, चंदौली वाराणसी में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, चंद्रप्रभा मृगवन। मृग उदाहरण ही है शेर का, मतलब मृग पर्यायवाची है शेर का। 37वां क्वेश्चन है, यूपी का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन, लखनऊ है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता हुई
किसने की? तो कजाकिस्तान ने की। किसने? कजाकिस्तान ने। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोरियस पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।